सलीम खालिद साहब, अगला एक जो मरहला है पाकिस्तानी टीम के लिए वो शुरू हो चुका है और जिस तरह से अली ने बात की कि रेड बॉल कैंप जारी है, जो मेजर क्वेश्चन उठ रहा है पहले उसकी तरफ चलते हैं। आपको लगता है कि प्रीवियस परफॉर्मेंस की बेस पर शान मसूद को बदस्तूर कैप्टन जो है वो बरकरार रखा जाएगा या फिर कोई तब्दीली लाई जाएगी? इसमें दो चीजें हैं, रखा जाएगा या रखेंगे। देखें, रखना चाहिए क्योंकि देखें रखना नहीं चाहिए। जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से वो पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री के सेकंड नाकाम तरीन कप्तान है आफ्टर मिसबाह उल हक। लेकिन मिसबाह उल हक के मैचेस इनसे बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं आ रहे शान की कैप्टनसी में। ठीक है, बीच में एक आध सीरीज हमने जीती, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो वो एज अ कैप्टन नाकाम रहे हैं। अब मसला ये है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो चाहता है उनको रिप्लेस करना, काफी अरसे से चाहता है बल्कि, लेकिन मुतबादिल नहीं है हमारे पास। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट टीम में जगह अब नहीं रही, उनको बता दिया गया है कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का जो टूर है उसमें आप नहीं जाएंगे। अब बचे बाबर आजम, ट्राइड एंड टेस्टेड, कई बार उनको चेक किया जा चुका है एज ए कैप्टन, नहीं है उनमें कैप्टनसी का इख्तियार। अब रह देंगे, हमारे पास एक ही प्लेयर बचता है, सलमान अली आगा, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस 19-20 रहती है। लेकिन अगर पीसीबी ने अब हतमी फैसला कर लिया तो फिर सलमान अली आगा ही कैप्टन आएंगे। लेकिन शान की जो परफॉर्मेंस है एज अ बैटर वो बुरी नहीं है, वो अच्छी परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट कई हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं उनसे बेहतर परफॉर्मेंस है। टॉप 2 में शान आते हैं गुज़िश्ता 1-1.5 साल की, अगर उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकाल के देखी जाए तो। अगर उन्होंने कैप्टनसी आ भी रहे तो एज अ प्लेयर उनकी टीम में जगह बनती है, वो रखना चाहिए। लेकिन बीसीबी को अब डिसीजन ले लेना चाहिए। बहुत मैच हार गए, बहुत देख लिया, आप कितना और देखेंगे, कितने मैच पाकिस्तान टीम और हारेगी तो फिर जाके डिसीजन लिया जाएगा। लेना है तो डिसीजन, और जिसको भी कैप्टन है उसको फिर एक आध साल के लिए बनाएंगे जी ये कैप्टन है, 1 साल तक रहेगा और इसका ये टास्क है। उसको दौरानिया अगर दे दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, ये जो सऊद शकील और हमारे विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान हैं, इनके फिटनेस के मसाइल के हवाले से और जो नई इंडक्शन हुई है उसके हवाले से क्या कहेंगे? ठीक है, दोनों जो प्लेयर हैं उनकी फिटनेस से ज्यादा जो उनके मसाइल हैं वो उनकी फॉर्म के मसाइल हैं। सऊद शकील बहुत बुरी तरह मायूस कर रहे हैं। जो उनकी रिसेंट अगर हम परफॉर्मेंस देखें कुछ अरसे से, उनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। एक मिडिल ऑर्डर बैटर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है वो टीम को लेकर चले, लेकिन वो नहीं कर पा रहे किसी तरह से परफॉर्म। एक जमाने में उनके कैरियर के ग्राफ बहुत ऊपर आया था, लेकिन अब नजर आ रहा है कि वो पाकिस्तानी पिचेस पे तो शेर है, लेकिन जब कभी बाहर जाके खेले, थोड़ी मुश्किल पिच है, थोड़ा जहां पर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद मौजूद हो तो वो स्ट्रगल करते हैं। और उसके साथ रिजवान है, उनके भी हमने देखा जो आखिरी सीरीज वो खेले थे कि उनके रिफ्लेक्सेस वीक हुए। रिफ्लेक्सेस एज अ विकेट कीपर बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन वो वीक हुए, कई बार उन्होंने मौके भी जाया किए। तो इन दोनों के कैरियर का वैसे ही लग रहा है कि चल चलाओ का टाइम आ चुका है। रही बात तो फिटनेस, हमारे प्लेयर्स जो हैं उनको फिटनेस मसाइल रह रहे हैं, काफी सारे प्लेयर्स को हैं। अभी ये नहीं हुआ कि 2 दिन पहले हुए। जो नए डॉक्टर आए पीसीबी के, उन्होंने एक बड़ा स्ट्रिक्ट प्लान बनाया। आपने देखा होगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी यही रखा था कि जी एक क्राइटेरिया है, उसमें पूरा उतरेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेगा। अभी भी ये क्राइटेरिया बनाया गया फिटनेस के हवाले से, जिसके मुताबिक फिर प्लेयर्स की फिटनेस में नजर आ रहा है कि ये तो फिट ही नहीं है। और क्योंकि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो अपनी टीम में जगह रखने के लिए फेक भी फिटनेस बताते हैं कि जी मैं तो फिट हूँ, और टेस्ट भी एक आम सा रस्मी सा लिया जाता है, जहाँ 4 चक्कर लगा ले, ये कर ले। अब जरा प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से काम हो रहा है, तो अब ये चीज सामने आ रही है। अब वक्त आ गया जैसे कि हम लोग आगे की तरफ देखें। अब अगली सीरीज हमारी वेस्ट इंडीज से होनी है जुलाई में, फिर इंग्लैंड में भी बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। जो अभी कुछ प्लेयर्स नहीं है, अब्दुल्ला को भी बुलाया और भी कुछ प्लेयर्स को बुलाया फौरी तौर पर। इसी पर बात कर रही थी सलीम खालिद साहब मैं कि ये जो 3 नए खिलाड़ियों को कैंप में शामिल किया गया है, अब्दुल्ला शफीक है, कामरान गुलाम है और हमजा नजर, ये इनकी जो इंडक्शन है, इनकी जो शमूलियत है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, कैंप में आने का मतलब ये नहीं कि टीम में आ गए। ये अच्छी बात है इनको बुलाया, क्योंकि ये कैंप का मकसद क्या है, ये कोई इतना लंबा जो कैंप लगाया गया इसकी वजह यही बताई गई थी कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे इतनी तवज्जो नहीं देते, जो उनकी गेम की खामियां हैं उनको नजरअंदाज करते रहते हैं, मुसलसल खेलते रहते हैं। तो ऑफ सीजन में एक बड़ा कैंप लगाकर इन लोगों को मौका दिया जाएगा कि जो उनके मसाइल हैं वो हल करें। और देखें, अब नजर आई ना 2 प्लेयर्स की फिटनेस इशूज सामने आए, आगे भी इस तरह की चीजें नजर आती रहेगी। तो इस कैंप को प्लेयर्स को भी सीरियस लेना चाहिए, ताकि जो उनके इशूज हैं, टेक्निक का कोई मसला है, जो फिटनेस के मसले हैं, खुलकर बात करें।
अभी जो टाइम है और उसके बाद फिट होकर आगे खेलें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में हम लोग इस वक्त देखें तो नीचे से सेकंड नंबर हमारी बन रही है। जो हमारी चैंपियनशिप है उसमें भी, रैंकिंग में भी जा रहे हैं। तो हम लोगों को इम्प्रूवमेंट आनी है, तो हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे ऐसे सख्त, चाहे वो कैप्टनसी का हो या कुछ सीनियर प्लेयर्स के हवाले से हो, क्योंकि कौमी क्रिकेट टीम किसी की जागीर नहीं है कि जी नाम लिखवा कर आया है कि भाई सऊद शकील तो जिंदगी भर खेलेगा, रिजवान है तो जिंदगी भर खेलेगा। जिसकी परफॉर्मेंस है उसको रखें, बाकी नए को मौका दें, क्या पता फौरी तौर पर नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद वो रिजल्ट देने लगे। राइट, तो सलीम भाई ये भी बताइएगा कि अब जो आने वाली सीरीज है कितनी रेडीनेस देख रहे हैं हमारी टीम में उसके लिए? देखिए कैंप तो लगा है और कैंप में यकीनी तौर पर फायदा हुआ होगा, लेकिन मैच में और कैंप में, नेट में जो आप खेलते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क, कंडीशन उसमें जमीन आसमान का फर्क, पिचेस में जमीन आसमान का फर्क हो। वेस्ट इंडीज को आप हल्का ना समझे। वेस्ट इंडीज के हाथ एक, जैसे हमारे हाथ फार्मूला लगा था ना, स्पिन पिचेस बना के बड़े बड़े पंखे लगाओ और जीत जाओ। वेस्ट इंडीज को पता है कि उनकी पेस बॉलिंग एक जमाने में उनकी कुवत रही है, तो वो उसी तरफ जा रहे हैं कि पेस अटैक पे अपने इंसार करके थोड़ी हार्ड पिचेस बनाते हैं, बाउंसी पिचेस बनाते हैं और उसके बाद पेसर्स तो उनके आउट कर देते हैं। मसला उनको भी बैटिंग में आता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश यही करते हैं कि हम पेस पिचेस बनाए। मुझे ये खदशा है कि वेस्ट इंडीज में हमारे बैट्समैन कहीं स्ट्रगल ना करें। फिर एक और जो इशू सबसे बड़ा रिसेंट कुछ सालों में सामने आया है कि हमारे फास्ट बॉलर्स की स्पीड काफी कम हो गई, तो स्पीड जो कम हुई है तो उससे जरा थोड़ा नुकसान होता है। अब्बास बहुत अच्छे बॉलर, लेकिन उनके लिए आइडियल कंडीशंस होगी इंग्लैंड में। यहाँ वेस्ट इंडीज में हमें चाहिए जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, और इतनी जल्दी कोई मिल भी नहीं सकता। तो अब जो मौजूद है उनमें से ही देखते हैं कि किसको लेकर जाते हैं और कौन कैसा परफॉर्म करता है। लेकिन आसान सीरीज नहीं होगी ना वेस्ट इंडीज में ना इंग्लैंड में, बड़े इम्तिहान है पाकिस्तान टीम के आगे। राइट, आसान बिल्कुल नहीं होने वाली है ये सीरीज़ भी, और जो तैयारियां हैं देखते हैं, ये जो कैंप्स हैं ये किस हद तक कारगर साबित होते हैं, जो परफॉर्मेंस है उस पर कितना असर पड़ता है इन कैंप्स का। बहुत शुक्रिया, सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।